यहाँ पर अभी जो है ना मेरी थोड़ी तबीयत जो है ना ख़राब है। मैं नहा धो ली, वैसे नहा के पूजा पाठ मैंने सब कर ली, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, पर मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, कान्हा जी की सेवा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ठीक भी वही करेंगे। परेशानी आई है तो मुझे है ना फ़ीवर हो रखा था, तो मैं अभी रेस्ट कर रही थी, बहुत तेज़ फ़ीवर मुझे हो रहा था। मैं फिर भी नहाई और थोड़ा रेस्ट करने के लिए पड़ गई। और आज दिन हो गया है संडे का, तो बच्चे जो है ना वो घर पे ही हैं। तो एक ने कमेंट किया था कि बच्चे घर पे ही रहते हैं। घर पे क्यों रहते हैं, स्कूल जाते हैं, ज़रूरी है सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब रोज़ रोज़ है ना स्कूल की वीडियो भी तो नहीं दिखा सकती मैं। तो यहाँ पर है ना हरे धनिए की पुदीने की थोड़ी चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुदीना प्याज डाल दिया, इसमें मिर्च डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं। और खट्टी मीठी बनाए तो इनमें से चीनी भी डाल सकते हैं, पर मंदिर पे ही लग रही है। देखो सही है, देखो पीछे भी। बस वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। तो अब ये तो नहीं हो सकता, चलो नु धर ले। नो देखो। हाँ ऐसो। अब तो सही है। हाँ अलमारी का सामान भी सिलवा दिया। क्या हुआ, रोटी पट रही क्या? नहीं, देखिए सर्कल ठीक है ना। हाँ सही है। और घी कहाँ, तेल क्या? सारा बनियान दौड़ा कर दी। हाँ घी तेल क्या दे बताओ। घी का डिब्बा रखा ऊपर, बेटे तो बाउल है मैंने रखा है अंदर। छोटा वाला ही था। हाँ अब ये ना ये पेट ही भर जाएगा इससे। किसने बनाया? मम्मी ने मेरी। कैसा लग रहा? बढ़िया। यम्मी यम्मी। हाँ। ऐसो यम्मी यम्मी। हाँ। अच्छे से खाओ बाबू, चम्मच चुप जा दे। ये सही नहीं है। और आज का खाना बनाया मेरी बेटी ने, आम का अचार है, पुदीने की चटनी है, हींग का अचार है, और ये देखो पराठे किस चीज़ के हैं, ये आप लोग बताना इनमें क्या पड़ा है पराठों में। और बड़े ही यम्मी पराठे हैं। लो जी प्याज भी है, तितली वाली। शोभा बढ़ाने के लिए तितली वाली। तितली तो आ बनी जाइए हुई खाना है। खाने के लिए और कमेंट करके बताना कैसे बने हैं पराठे। मेरी बेटी ने बनाए, मैं उसके पास में ही थी, वहीं मैं बेल रही थी, वो सेक रही थी। आज नहीं मुझसे बिल्कुल उठा जा रहा, बिल्कुल भी हालत खराब हो रही। चना दूध मांग रहा है, इस वजह से मैं उठी हूँ, तो दूध दे रहा हूँ। को दूध देने को ठीक है, आज नहीं मुझसे उठा जा रहा है। फीवर सा लग रहा है। चीनी देंगे, चीनी खाओ। नहीं, दूध पी, दूध गर्म कर रही चीनी तो कर दो। हाँ घेर दूँ, गर्म तो करना है। गुड़ नहीं लगते। बैठे बेटा, गुड़ क्यों नहीं लगते? गुड़ लाओ, गुड़ कैसे चाहिए तुमने? कब कहा? मैं लाऊंगी कल को। अभी थोड़ी उठी हूँ दवाई खा के, तो मैंने सोचा कि अपने जो काम है ना घर के वो तो करने ही है, क्योंकि पढ़ के भी काम नहीं चलेगा, बच्चों का भी देखना है मुझे, अपने साथ साथ है ना बच्चों की ज़्यादा चिंता रहती है। तो पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से फीवर हो गया। फीवर जो है ना वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं, हाथ पैर तोड़ के रख दिए फीवर ने, जगह जगह हाथों पाँव में घुटनों में दर्द छोड़ रहे हैं। एक एक महीने तक भी शुद्ध नहीं हो रहे। मैं सोची थी कि मैं बची रहूँ, फिर भी मैं भी आ गई लपेटे में। और जो मेरे हाथों पाँव में भी बहुत दर्द है, बेचैनी है, रात भर नींद नहीं आई। और अभी फ़िलहाल तो मैं अपने जो घर के काम होते हैं देखो वो तो करनी ही है, कौन करेगा, किसको बुलाए दुख में, अपने आप ही। वैसे ही सबके बच्चे पढ़ते हैं ना, किसी के पास में इतना टाइम है। तो आज खाने में जो है ना हम बनाएंगे मीठा कद्दू। तो यहाँ पे मैं ना मीठा कद्दू काट रही थी, अब नहीं कह रही मम्मी मैं बना लूँगी। मैंने कहा बस रहने दे, दोपहर की बना दी थी बेटा, अब
फिर तू बनाएगी, मैं खुद से बना लूँगी। तो मैं आ गई हूँ गैस पे। मैंने सोल उतार दिया अब जब फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। तो गैस पे रखनी है कढ़ाई और मीठा कद्दू हमने काट लिया है। टमाटर वगैरह हम कुछ नहीं डाल रहे, बस नॉर्मल मसाले डाल के सिंपल सा ही बनाऊँगी। कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, मुँह का स्वाद भी कड़वा हो रहा है। गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई रख दी है। तेल जो है ना ख़त्म हो रखा है, तो आज घी में ही छौंकनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। कभी कभी हो जाता है कि बाज़ार जाना नहीं होता। अब जैसे तबीयत सही नहीं है तो बाज़ार जाने का बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने हल्का सा घी डाल दिया। मेथी हमने ढूंढ ली थी, मैंने डिब्बी वगैरह में डाल के रखी हुई हैं ये चीज़ें। तो मेथी डाल दिया, जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल दिया। दोनों चीज़ें अच्छे से छटक जाएंगी। और यहाँ पे चमचे में निकाल लेते हैं धनिया, नमक, मिर्च, अपने मसाले, यही नॉर्मल हल्दी वगैरह। ये डेली के नॉर्मल मसालों से हम सब्ज़ी बनाते हैं, हम ज़्यादा कोई वैसे मसाले वगैरह नहीं डालते। तो जैसे ही हमारा छौंक पक गया, हमने इसमें मसाले डाल दिए, इनको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले भुन गए, हमने इसमें डाल दिया मीठा कद्दू भी मिक्स करके इसको है ना वैसा वाला ढक्कन है ना वो ढकूँगी या फिर एक प्लेट ढकूँगी। हल्का सा इसमें मैं पानी डालूँगी, 2-4 नाम मात्र का, 2-4 घूंट, जिससे ये है ना गल जाए। तो यहाँ पे अब ये भी डाल दिया। गैस जो है ना वो धीमी कर दी है। थोड़ी देर के बाद जब ये हल्का हल्का गल जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे और खटाई के तौर पे जो है ना आम का अचार की फाँक डाल देंगे। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के ना मैं लगी हूँ अपना काम करने के लिए, शाम का खाना बनाने के लिए। देखो क्या है, दरअसल दोपहर तो खा ली हमने जैसे भी खाई, और शाम को दोनों टाइम बिना सब्जी के भी कैसे पेट भरेंगे। तो अपना ना शाम का खाना बनाने के लिए मैं लग गई। अपना टाइम से ही बना लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। और डॉक्टर को कॉल की है, वो अभी बाहर गए हुए हैं डॉक्टर। तो जैसे ही आएंगे बारिश से तो तुरंत ही देखने के लिए आ जाएंगे। हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने आने की, हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। मैं आपके साथ में एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। अनाज का नमक नहीं डाल दें क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। जब मन नहीं होता ना तो फिर आदमी कुछ भी मतलब करना नहीं चाहता। चलो दिखाते हैं। एक ना आधे 2-2 लोग ही खाएंगे, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कमेंट करके बताना। तो मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि ये वाला डाल देती हूँ, ये वाला। और कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग भी बताना। तो मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने डाल लिया इसको माला में डाल के, और ये ब्लैक वाला धागा में डाल के रखती हूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और कल से सोची थी पहनूँ पर पहनना ही नहीं जा रहा था। कहाँ पहना जा रहा था, तबीयत सही नहीं। हाथ में बिना आई में कील लग गई, ड्रेसिंग में ना कील निकल रही है और वो मेरे हाथ में लग गई, इसमें खुजली मार रही है। एक चीज़ हो रहा है मेरा, अगर कोई थोड़ी बहुत लोहे की चीज़ लग जाए, कुछ लग जाए तो मेरा वो जल्दी से खुजली मारनी शुरू हो जाए, पकने के चांसेस हो जाओ। इस पर जैसा देसी तेल लगाऊंगी, इसमें खुजली मारती रह गई, कील लग गई, बिनाई में खाल छुप गई। मीठा कद्दू हमारा बन गया है। थोड़ा सा घोल कर देते हैं, घूटा घूटा सा, बहुत अच्छा लगा है मुझे। खट्टा मीठा करने के लिए आम का अचार डाल देते हैं, और कोई अमचूर भी डाल देता है। तो हमने आम के अचार का यूज किया है इसमें। इसे ढक के छोड़ देते हैं।
हुआ था। मोमडनों का है यहाँ पे, बच्चों की इस तरह से भीड़ लगी हुई है, मोमडन के बच्चे हैं बहुत सारे। तो जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो बहुत लोग आ रहे हैं भाई वोट मांगने के लिए, घर घर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ और चांदना मतलब गाड़ी वगैरह जो निकल रही थी उसका दिखाई दे रहा था। यहाँ पर अभी है ना मुझे थोड़ी सी दही जमानी है, तो मुझे तो फीवर है, पर मेरी बेटी जो है ना वो दही बहुत पसंद करती है, और बेटा मेरा दही छाए के कोई सी भी चीज़ के मुंह नहीं लगाता। तो जामन लेके आए थे, तो थोड़ी सी जो है ना अभी दही जमा देते हैं। और ये थोड़ा जामन इसमें डाल दिया, थोड़ा सा जो है ना मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी हुई है उसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे है ना मैं दूध भिगो रही थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा पानी, सॉरी दूध नहीं भिगो रही थी, थोड़ा पानी गर्म कर रही थी किसी और चीज़ के लिए। तो ये है वो मलाई जो मैंने इकट्ठा करके रखी हुई है। तो अभी मैं इसको निवाई करूँगी और फिर इसमें जो है ना जावन डाल दूँगी। तो इसको भी मतलब जमा दूँगी, सुबह को फिर इसमें रही लग जाएगी। तो यहाँ पे अभी है ना रोटी बनानी शुरू कर दी है मैंने। आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी और मीठे कद्दू की सब्जी। फिर से सो लोड लिया, सर्दी लगी, कभी गर्मी लग रही थी कभी सर्दी लग रही थी, हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मन तो किसी चीज़ का था नहीं। दूसरे वाले चैनल पे एक बहन ने कमेंट किया है कि मायके जाने का बहाना है ये बीमारी। तो बहन जी आप आ जाओ मेरे लिए करने के लिए, और चाहे मेरी अपनी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं मायके नहीं जाऊँगी, अपने बच्चों की पढ़ाई का नाश नहीं करूँगी। चलिए आपको और वैसे दूसरे चैनल पर ही मैं जवाब दूँगी।